तो असद साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके खासदार ने भी जो है तो शिरकिया हरकतें की। आप जो है तो बैरिस्टर है, आप सूझबूझ वाले हैं, आप जानकार है, तो आपने तो इसका ये अब एक पहलू आपने देखिए चंद्रकांत खैरे का, तो अपने खासदार का भी पहलू देखो, तो आप इसको भी बोल दो कि इसने भी जो है तो मज़हब हिंदू इख्तियार कर लेना, सनातन धर्म इख्तियार कर लेना, ये भी बोलना चाहिए आपको। जैसा आपने कल स्टेज पे बोले परसों कि आप चंद्रकांत खैरे ने सिर्फ जो है तो अब क्या बाकी है, तो मुसलमान बनना बाकी है, बाकी सब तो कर लिया, तो वैसे इन्होंने भी सब कर लिए। तो हक़ाइक़ बयान करो, आप एक तरफा बात मत करो, जज्बाती बात करके जो है तो हिंदू मुस्लिम मत। मैं और एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो इम्तियाज़ जलील का जो कहना है कि मैंने जो है तो औरंगाबाद का नाम के लिए इन्होंने संसद में आवाज़ नहीं उठाई, अगर आवाज़ उठाए तो इन्होंने वो वीडियो वायरल करना चाहिए। और आज भी कैनवेसिंग जो हो रही तो जानी लोगों को साथ लेकर हो रही है, और इनके पास जो शख्स जो है तो लड़कियों की डेटिंग की बात करता है, तो उसके नगर सेवक भी क्या करने वाले, वो खुद खुलेआम जो है तो नंगा नाच नाच रहे, और खुलेआम जो है तो MIM के नगर सेवकों ने ख़ास कर शरीफ कॉलोनी वार्ड क्रमांक 43 46 इसके जो है तो नहीं करे, आज भी इनको साथ लेकर घूम रहे। असद अवैसी को भी वीडियो मालूम है, इम्तियाज़ जलील को भी वीडियो मालूम है, तो मरते थी खास करके जिसको कि जो है तो वीडियो बना के नंगा नाचने, तो क्या इम्तियाज़ जलील का मुंह बंद हो गया था इस वक्त। तो इन्होंने निधि तो 1 रुपया दिए नहीं, और आज दावे कर रहे हैं कि भाई सबसे औरंगाबाद शहर के 50 काम और पहला काम कटकट गेट इस्लाम दरवाज़ा बता रहे, तो ये तो काम तो मेरे कार्यकाल का है, मेरी अहलिया के समाचार की तरफ से जमील खान साहब जो कि माजी नगर सेवक है कटकट गेट के, और सर से आज हम इस ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं लोकसभा 2024 के ताल्लुक़ से। सर अभी अमूमन देखने में आ रहा है औरंगाबाद शहर के अंदर चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है कि हर मुस्लिम एरिया के अंदर खासदार साहब ही वापस से खासदार बनेंगे। तो सर क्या आपको ऐसा लगता है कि सर 2014 से 2024 तक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे, फिर खासदार बने, तो क्या उन्होंने औरंगाबाद शहर और ग्रामीण विभाग के लिए ऐसा कोई कार्य किया है कि आम जनता के हित के अंदर, किसानों के अंदर और गरीब गुरबा लोगों के वास्ते? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, और मैंने देखा भी नहीं कि इन्होंने ऐसा कोई काम किया, बल्कि सिर्फ इन्होंने जो है तो ज़ात के नाम पे, कौम के नाम पे वोट लिए, और जो है तो 10 साल से ये लापता थे, किसी के पास आके मिलना इनका काम भी नहीं था, और मिले भी नहीं किसी से, तो इनसे उम्मीद क्या रखना चाहिए। और कौम के नाम से वोट ले रहे, कौम को गुमराह कर रहे हैं लोग, यानी जो है तो ज़ात के नाम पे ले रहे। पहले इसके पहले जो 2014 में जो इन्होंने अकबर अवैसी ने, असद अवैसी ने जो बात करे, असद अवैसी की तो बात नहीं है, लेकिन अकबर अवैसी ने जो यानी अल्लाह ताला का जो है तो हुक्म है कि जो है तो हमारे नबी ने ये बताया कि भाई आप जो है तो किसी दूसरे के खुदा के बारे में मत बोलो बुरा भला, तो वो भी आपके खुदा के बारे में बोलेंगे। तो इन्होंने तो बाज़ाब्ता सीता के बारे में, राम के बारे में और दिगर उनके भगवानों के बारे में बुरा भला ज़ातिवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया, और ये खुलेआम जो है तो ज़ातिवाद करते हैं और ज़ात के नाम पे जो है तो वोट लेते हैं, ज़ातिवाद इन्होंने बढ़ाया। ये सर स्पेशली कटकट गेट के जो एरिया है, आप जहाँ रहते हो, यहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए खासदार साहब ने कुछ स्टेप उठाए थे क्या, कुछ किया गया? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये कटकट इस्लाम दरवाज़ा कटकट गेट, उसका तारीख़ी नाम है इस्लाम दरवाज़ा, लोग उसको कटकट गेट के नाम से जानते हैं, लेकिन 2009 से मैं इसका जो है तो पाठ पुरावा करता इस इस्लाम दरवाज़े का, और यहाँ पर 2009 में मैंने लेटर दिया। 2010 में जो है तो मेरी अहलिया जो है तो करीमुन्निसा बेगम जमील ख़ान जो है तो यहाँ से अपक्ष चुनकर आए, और उसके बाद जो है तो दोनों साइड का जो है तो प्रस्ताव मैंने महानगर पालिका में डाला था, जिसमें कि जो है तो इसकी मदद जो है तो मेरे को राजेंद्र दरडा साहब ने किए, जायसवाल साहब ने किए, और खैरे साहब ने भी किए इसकी, और इसके मदद की यानी मंजूरी के लिए। तो ये मंजूरी जो है तो मेरे वक्त में हुई, और इसका जो है तो लेटर फंड नहीं था, तो फंड नहीं रहने के बाद 2014 में जब ये है तो ज़ात के नाम पर चुनकर आए उस वक्त जो है तो मैंने इनको जो लेटर दिया था, मेरे पास लेटर है, मैं आपको लेटर बताता हूँ कि जो है तो फ़ंड नहीं था, तो फ़ंड के लिए कि भाई आप जो है तो दोनों तरफ से 15 मीटर का रोड जो है तो मंजूर हो चुका है, और आप इसके लिए निधि दो। तो इन्होंने निधि तो 1 रुपया दिए नहीं, और आज दावे कर रहे हैं कि भाई सबसे औरंगाबाद शहर के 50 काम और पहला काम कटकट गेट इस्लाम दरवाज़ा बता रहे हैं, तो ये तो काम तो मेरे कार्यकाल का है, मेरी अहलिया के जो है तो नगर सेविका थी, तो मेरे कार्यकाल में हुआ। इन्होंने कहाँ से करे काम? ये इनके पास सबूत है, ये सबूत मेरे पास है। मैंने इनको लेटर दिया, इम्तियाज़ जलील के जो है तो रिसीव्ड है, इन्होंने बजट तक नहीं, लेकिन मैंने 50 लाख DPDC से करवाया हूँ, और महानगर पालिका ने 50 लाख दी। 1 करोड़ के काम में ये ब्रिज बना, ये उसका जवाब है।
और रिनोवेशन जो कटकट गेट हुआ 18 लाख रुपए कलेक्टर से मिले अपने को, और 10 लाख जो है तो महानगर पालिका, ऐसे 28 लाख में जो है तो कटकट गेट जो है तो बना। इन्होंने कहाँ से कराया? फिर ये झूठ बात क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट कहाँ की इन्होंने? नासिर सिद्दीकी साहब ने बीच में एक दावा किया था, कटकट गेट आपके एरिया के अंदर खासदार साहब ने बहुत काम किया है, ब्रिज का काम भी उन्होंने किया है, तो इस दावे को आप किस तरह देखते हो? नहीं साहब सुनिए, अब अभी जो कटकट गेट वापस से जो है तो दोबारा जो है तो उसकी जो तो खूबसूरती बढ़ाएगी, तो वो स्मार्ट सिटी से हुआ, इन्होंने नहीं किया, ये गलत बात है ये। और इनका नहीं क्या सबूत है? इन्होंने राइटिंग में लेटर, जैसे मैं लेटर बता रहा हूँ मेरा, उन्होंने राइटिंग में बताना सब, ये सबसे पहला। और मंजूरी जो हुई ये करीमुन्निसा जमील खान, ये 2010 का जो है तो मेरे पास लेटर है। और एक आपको लेटर बता रहा हूँ मैं, ये लेटर है महानगर पालिका, किसके नाम है? करीमुन्निसा जमील खान। ये तो ये देख सकते हैं आप, ये प्रूफ है मेरे पास। तो ये क्या मुँह से बात करेंगे? सर अभी अगर औरंगाबाद शहर या ज़िले के अंदर वापस से अगर इम्तियाज़ जलील साहब खासदार बनते तो औरंगाबाद शहर का विकास होगा क्या विकास होगा कि नहीं होगा? देखिए, औरंगाबाद शहर के विकास के बारे में इन्होंने जो है तो कौन सा काम करे? इन्होंने जो है तो हॉस्पिटल की बात करे थे कि मुस्लिम बेल्ट में मैं हॉस्पिटल लूँगा, क्योंकि मुसलमानों ने वोट दिए थे। आम खास ग्राउंड का बोले थे। और एजुकेशन के बारे में तो पहले आमदार थे 5 साल, इन्होंने जब कुछ नहीं किया, 10 अभी फिर 5 साल खासदार थे, जब कुछ नहीं किया। तो आगे क्या उम्मीद है इनसे? सिर्फ ये जो है तो दावतों का जो है तो इनको जो है तो शौक़ है, दावत खाते और चले जाते हैं। और इनके पास जो शख्स जो है तो लड़कियों की डेटिंग की बात करता है, तो उसके नगर सेवक भी क्या करने वाले? वो खुद खुलेआम जो है तो नंगा नाच नाच रहे, और खुलेआम जो है तो MIM के नगर सेवकों ने ख़ास कर शरीफ कॉलोनी वार्ड क्रमांक 43, 46 इसके जो है तो औरतें थी ख़ास करके, जिसको कि जो है तो वीडियो बना के नंगा नाचने, तो क्या इम्तियाज़ जलील का मुंह बंद हो गया था इस वक्त? हाँ, इन्होंने जो है तो बाइकाट करे, उनका नहीं करे। आज भी इनको साथ लेकर घूम रहे। असद अवैसी को भी वीडियो मालूम है, इम्तियाज़ जलील को भी वीडियो मालूम है। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ और ये लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि MIM कौम के नाम पे वोट लेती है, लेकिन जो है तो ये मुसलमानों के अकायद बताते हैं कि हम मुसलमानों को रहनुमा हैं। तो इनको दिखाने कि मुसलमान शरीफ कॉलोनी और कटकट गेट, इस्लाम दरवाज़ा के जो लोग हैं, वहाँ की जो औरतें हैं कुछ, जिसकी की वीडियो है, तो इन्होंने इसका जो है तो बाज़ाब्ता बाइकाट करना था कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं चलते बोल के। तो इन्होंने नहीं किया। आज भी कैनवेसिंग जो हो रही तो जानी लोगों को साथ लेकर हो रही है। सर अभी औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं, तो इसके चलते आपने तो कह दिया है कि अभी आपने आपकी प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन अभी औरंगाबाद शहर की और ग्रामीण विभाग की आम जनता ने क्या करना चाहिए और ऐसे हालात में क्या करना चाहिए जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर नए नए कानून ला रही है और आज संविधान भी ख़तरे के अंदर है, तो ऐसे हालात के अंदर आम जनता ने क्या करना चाहिए हर समाज की औरंगाबाद शहर? तो इससे आपने जो सवाल किया कि औरंगाबाद शहर की ख़ास करके मुसलमानों ने क्या करना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे से ज़्यादा औरंगाबाद शहर के जो है तो उलमाए दीन हैं, आलिम इकराम है, इमाम है, हाफिज़ है, इनका काम है, इन्होंने जो है तो हक़ाइक़ देखना चाहिए और कि आज हालात हिंदुस्तान में क्या हो रहे हैं उसके बारे में देखकर इन्होंने फतवा निकालना चाहिए। मेरे से ज़्यादा वो समझ सकते, ये बात है। यानी आपके बोलने का मतलब है किसी भी सेकुलर इंसान को वोट देना? नहीं, सेकुलर देखो, सेकुलर तो सेकुलरिज्म की तो बात करना चाहिए। आज ज़ात के ऊपर आप ले रहे, तो आप जिस जैसा बताना चाहते हैं कि भाई चंद्रकांत खैरे ने जो है तो ज़ात पे लिया, बेशक उन्होंने ज़ात पे वोट लिए, ज़ात पे वोट लेके वो जो है तो शाहगंज का जो फसाद हुआ तो उनकी ज़ात के लिए वो शाहगंज में आकर खड़े थे। क्यों थे? कि उन्होंने जो है तो उनकी जो है तो ज़ात के लोगों ने, मेरे हिंदू भाइयों ने वोट दिया था, तो इसीलिए वो शाहगंज में आके जो है तो मर्द की तरह खड़े थे। और जो मुसलमानों ने ख़ास करके हमारे जैसे, बोलता मैं ये नहीं बोलता कि सब मुसलमानों के, हमारे जैसे तकरीबन मुसलमान जो थे जज्बाती, तो हमने वोट दिया ना,
तो वोट देने के बाद जो है तो खासदार क्या एमआईएम का जो है तो जितने भी अपने आप को लीडरान बताते, मर्दों की जैसा आगे वहाँ कोई नहीं खड़ा था। पूरी किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शागन, यहाँ के कटकट गेट यहाँ के बच्चे थे पूरे। इन्हों मैदान में थे क्या? जब कौम ने वोट दिया तो इनका काम था मैदान में खड़ा रहता था, जैसा चंद्रकांत खड़े खड़ा था उनकी कौम के लिए। तो हमारी कौम के लिए खड़ा था, ये नहीं खड़ा था। औरंगाबाद में आज तक जितने दंगे हुए हैं, तो इस दंगों का आप जिम्मेदार किसको ठहराते सर? एमआईएम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ज़ातीवाद इन्होंने शुरू करे 2014 से। जब से जो है तो मामला बिगड़ गए, लोगों के कारोबार पे असर पड़ गया इसका। ये अपनी रोटियां सेक रहे और जो है तो जज्बाती स्पीच देते, जज्बाती भाषण करते और चले जाते, लेकिन जब हालात ख़राब हुए तो ये आने को तैयार भी नहीं है। सर एक सवाल आपसे ये भी है कि अभी आप मांझी नगर सेवक हो, लेकिन जब आप नगर सेवक थे तो आपने कटकट गेट आपके वार्ड के लिए स्पेशली क्या क्या कार्य किए? कटकट गेट तो जो है तो ऐसा उन्होंने बता रहे हमने किए। तो सबसे पहली मिसाल है कटकट गेट, मेरे कने फ़ोटो है जो है तो गेट की हालत पहले कैसी थी, बाद में कैसी हुई। खालिद सैफुद्दीन साहब थे जब सर्वे करे उन्होंने। और रोशन गेट से कटकट गेट का जो रोड है वो भी मेरे कार्यकाल में बना था, उसके बाद आज तक नहीं बना। शरीफ कॉलोनी रोड भी वो भी मेरे कार्यकाल में बना था, उसके बाद नहीं बना। रोशन मस्जिद से जो है तो रोशन चौक तक रोड जो है मेरे कार्यकाल में बना था, उसके बाद नहीं बना। तो इन्होंने कौन से काम करे? इन्होंने तो बोगस बिल निकाले, मेरे कहना राइट टू इन्फॉर्मेशन में माहिती निकाले हुए 2 करोड़ 20 लाख के बोगस बिल उठाए इन्होंने मेट्रो कंस्ट्रक्शन के नाम पे। मैं और एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो इम्तियाज़ जलील का जो कहना है कि मैंने जो है तो औरंगाबाद का नाम के लिए इन्होंने संसद में आवाज़ नहीं उठाई। अगर आवाज़ उठाए तो इन्होंने वो वीडियो वायरल करना चाहिए। और सर्वे नंबर 30 सिटी सर्वे नंबर 11602 22 एकड़ 21 गुंठे का जो एक गट है, तो इसके बारे में शत्रु संपत्ति बोल के जो है तो घोषित हुआ था, जिसमें से जो है तो उसके नाम से और उसके हैबत से यहाँ के लोग 2 से 3 लोगों का इंतकाल हो गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई इन्होंने आदर्श घोटाले का जो है तो मामला उठाया, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि भाई खासदार मुसलमानों को नहीं है, बनने के बाद सारे जो है तो औरंगाबाद शहर के लोगों का खासदार है। तो मेरा बोलना ये आ रहा है कि जिस वक्त कटकट गेट, नेहरू नगर, सीरो नंबर 30/3 11602 सिटी सर्वे नंबर का जो है तो लोगों ने टूट के जो है तो वोट दिए, तो इनके लिए आप यहाँ पर क्यों नहीं आए और इसकी आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाई? उस वक्त आप सो रहे थे। आपको जो है तो जो आज जिन जो है तो आदर्श घोटाले के नाम से जो है तो आप जो है तो हमारे हिंदू भाइयों के वोट लेने के लिए जो है तो आपने जोशो खरोश से आंसू गैस उठाए, खाए, आंखों में आंसू लाए, तो उस वक्त जो है तो कटकट गेट में आना चाहिए था आपने और संसद में इसकी आवाज़ उठाना चाहिए था सेंट्रल में। और एनिमी प्रॉपर्टी कितनी है इसका जो है तो ब्यौरा आपने कटकट गेट में ला के लोगों को बताना चाहिए था, इसलिए कि जमात इस्लामी ने इसने काम करी, हर जमात के लोगों ने यहाँ पर काम किया और मेहनत किए। तो आप उस वक्त सो रहे थे आप, आज आपको जो है तो दिख रहा। और यहाँ के जो है तो कटकट गेट के लोग, किराड़पुरे के लोग, आप इनको बटन प्लेयर बोलते हैं, जिसकी बटन प्लेयरों ने 10 वोट डाले आपको, तो आपको ये दिखा नहीं। और जिन लोगों ने फसाद करे वो कहाँ गए? उन पर तो एक गुना दाखिल नहीं हुआ, तकरीबन मुसलमान बच्चों पर गुना दाखिल हुआ। तो इस आपका इंसाफ है ये? आप ये तो बताना चाहते कि भाई अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं आऊँगा। असद अवीसी का बोलना है 4 घंटे में आऊँगा, तो क्या मरने के बाद भी नहीं आए हैं? तो अब 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, तो क्या ये मरने के बाद भी नहीं आए? तो ये कब आने वाले? तो ज़ात के नाम पर इलेक्शन मत लो, सियासत करो तो सीधी सीधी करो। और अल्लाह की ज़ात में अल्लाह का हुक्म है कि मेरे अलावा तुम किसी को जो है तो मेरी ज़ात में शरीक करेंगे तो वो हम में से नहीं है, तो वो जो है तो बाज़ाब्ता जो है तो शिरक कर रहे। और कल असद अवीसी साहब ने बोले कि चंद्रकांत खैरे ने जो है तो नमाज की बात करा, जो है तो बोला कि भाई मस्जिद के बाजू खड़े रहते, फूंकते। सही बात है, अल्लाह ने जो है तो इस्लाम ईमान वाले के दिल में जो सूरह दिया, जो दीनी मालूमात दिया, उसका अल्लाह का कलाम में इतनी बड़ी तासीर है कि वो फूंकता तो उसमें कुछ ना कुछ असर होता और शिफा मिलती। तो उसने बात को माना। तो असद साहब का ये बोलना है कि अभी भी कि भाई आप बाकी क्या रहा कि उन्होंने कलमा पढ़ लेना। तो असद साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके खासदार ने भी जो है तो शिरकिया हरकतें की। आप जो है तो बैरिस्टर है, आप सूझबूझ वाले हैं, आप जानकार है, तो आपने तो इसका ये
अब एक पहलू आपने देखिए चंद्रकांत खैरे का, तो अपने खासदार का भी पहलू देखो, तो आप इसको भी बोल दो कि इसने भी जो है तो मज़हब हिंदू इख्तियार कर लेना, सनातन धर्म इख्तियार कर लेना, ये भी बोलना चाहिए आपको। जैसा आपने कल स्टेज पे बोले परसों कि अब चंद्रकांत खैरे ने सिर्फ जो है तो अब क्या बाकी है, तो मुसलमान बनना बाकी है, बाकी सब तो कर लिया, तो वैसे इन्होंने भी सब कर लिए। तो हक़ाइक़ बयान करो, आप एक तरफा बात मत करो, जज्बाती बात करके जो है तो हिंदू मुस्लिम मत करो। खुदा के वास्ते आपको कौम के वोट ले रहे तो स्टेज पे खड़े रह के अब्दुल सत्तार के ऐसा ओपन करो। अब्दुल सत्तार जो है तो अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेते, वो जो है तो सियासत करते, सीधी सीधी सियासत करते। तो मेरा बोलना है कि अल्लाह रसूल के नाम पे मत लो। और कल मैंने जो कहा था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कि वो अलग थे, तो अलग से मुराद मेरा कि उनका इंसाफ जो है तो सबसे हटके था और आला दर्जे का इंसाफ था। वो शख्स के बारे में आप बात मत करो, यानी आप अल्लाह रसूल की बात तो बहुत दूर की बात है, उमर के बारे में बात मत करो। तो मेरा बोलना यही है कि अब आगे जो है तो मुसलमानों ने सोचना चाहिए, और औरंगाबाद शहर के जितने भी उलमाए दीन हैं उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि भाई हमने वोट किसको देना, किसको नहीं देना, और इनके बारे में फतवा निकालो। आप जो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि सियासत में ये सब कर सकते, तो मैं उलमाओं दीन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कर सकते तो आप इसका फतवा जारी करें, ताकि पूरी कौम को मालूम पड़े कि भाई जाहिल लोग जो है तो वो भी जो है तो ये काम, अगर कभी आप फतवा देते हैं तो उन्हें भी ये काम करेंगे कि भाई सही बात है, इधर नमाज़ पढ़ो और उधर जाके जो है तो पूजा पाठ करो। मेरा यह बोलना है। तो आज आपने देखा, हमने जमील साहब से बात की है जो कि यहाँ के माजी नगर सेवक रह चुके हैं, और हमने इनके कार्यकाल में इन्होंने जो काम किया है उस ताल्लुक़ से भी इनसे बात की है, और लोकसभा 2024 के ताल्लुक़ से भी इनसे बात की है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।